आज हम बीजी के एक ऐड ऑन के बारे में देखेंगे जो टू वे के सारे बिल ऑटोमेटिक बीजी सॉफ्टवेयर में अपने आप एंट्री कर देता है। तो टू वे पे एंटर मारेंगे हम और लोड पे क्लिक करेंगे। और ये ऑटोमेटिक अपने न्यू अकाउंट खोल देगा, ऑटोमेटिक सारी एंट्रियाँ बीजी के अंदर कर देगा अपने आप। अब हम देखते हैं कि एंट्रियाँ कैसी होगी इस डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम कंपनी ओपन करेंगे। ये कंपनी ओपन हो गई। अब हम अकाउंट में जाएंगे, लिस्ट में जाके पहले चेक करेंगे कि कोई अकाउंट ओपन अपना है या नहीं। इसमें हम देखेंगे तो हमारे सैंडी क्रिएटर के नाम से कोई भी अकाउंट ओपन अपना नहीं है, पर हमका कोई भी अकाउंट इसमें ओपन नहीं है जिसे अपने को माल परचेज करना है। और अब हम जाएंगे अपने अकाउंट बुक में, डे बुक में। इसमें भी हम देखेंगे हमारी एक भी एंट्री उस बुक्स के अंदर नहीं हुई हुई। अब अपने पास अकाउंट खोलने के दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ पर टू वे में जाएंगे, ये जो टू वे बिल एड ऑन है अपना, और यहाँ पर अपने लोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपने लोड पे क्लिक करेंगे, जितने भी अकाउंट होंगे सारे ऑटोमेटिक बीजी के अंदर टू वे में जो बोल रहे होंगे वो सारे ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे। अब ये दिखा रहा है आगे न्यू। न्यू का मतलब ये हुआ कि ये अकाउंट बीजी के अंदर नहीं है, ये अकाउंट बीजी के अंदर नहीं है। जो अकाउंट बीजी के अंदर होंगे वो ऑलरेडी दिखा देगा, यहाँ पर ऑलरेडी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अपने इंपोर्ट नहीं करते हैं, एक या दो अकाउंट अपने इसके अंदर ओपन कर लेते हैं। ये अपने एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं किसी का। तो अकाउंट में गए, यहाँ से जाके अपने अकाउंट ओपन कर लिया। ये अकाउंट अपना ओपन हो गया। इस फर्म का अपना जिसे अपने माल परचेज किया, इसे अपना अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है, अब अपने जाएंगे टू ए में और लोड पे क्लिक करेंगे। ये अपने आप बोल देगा उसके अंदर कि वो अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। वो अकाउंट भी जी अपने आप ओपन नहीं करेगा इसके अंदर एड ऑन। ये देखो, ये अकाउंट अपने पहले से जी में ओपन था, तो इसने पहले बोल दिया कि ये अकाउंट ऑलरेडी है, इसको ओपन नहीं करेगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये जो एंट्री है टू ए में बोल रही है, सबसे पहले अपने को सेटिंग करनी पड़ती है वन टाइम। ये अपने पूरे एड ऑन में भी आप करोगे एक बार ही करनी पड़ेगी, भविष्य में कभी भी ये सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको आप बदल सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। सेटिंग में गए, इसमें अपने को जीएसटी 5% में जो आइटम लेनी है, तो जीएसटी 5% में अपने वो आइटम ले लेंगे। इसके अंदर जो अपने क्लोथ, कपड़ा,
गारमेंट, कुछ भी अगर अपने को जो सिलेक्ट करना है आइटम जिसके अंदर अपने को 5% की सेल अपनी परचेज आनी चाहिए वो चली जाएगी। 12% की जो भी आइटम होगी 12% टैक्स रेट की, वो किस में जानी चाहिए, वो अपने जिस भी आइटम में जानी चाहिए वो आइटम अपने इसमें फीड कर देंगे। 18% की जितनी भी जानी चाहिए तो वो इसमें जानी चाहिए, वो अपने इसमें फीड कर देंगे। इसमें अपने जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे परचेज सारी उसी आइटम के अंदर जाएगी, वो टैक्स रेट वाइज जाएगी ये। ठीक है, परचेज सीरीज जो अपने लेंगे मैन जो भी लेंगे अपने उसमें चली जाएगी, सारी सीरीज दिखाएगा। परचेज रिटर्न सीरीज जो भी माल अपना गुड्स रिटर्न हुआ है वो उसमें चला जाएगा। मैन स्टोर जो भी अपने लेना चाहेंगे, इसके अंदर लोकल इंक्लूड लेना है अपने को, ये भी सेंट्रल इंक्लूड लेना है। और जो इनवॉइस के अंदर और टैक्सेबल अमाउंट में जो फ़र्क आता है अपना, कोई 2 पैसे का 5 पैसे का, वो राउंड ऑफ प्लस में और राउंड ऑफ माइनस में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये एंट्री अपने एक बार कर दी, दोबारा भविष्य में इसको अपने करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अपने इसको जब भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया ऐड ऑन उनके लिए है जिनके सीमेंट का काम होता है ज़्यादातर और उनका पेस्टिसाइड का काम होता है, उनके क्रेडिट नोट बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके एक एक आइटम पे कम से कम 100 दो सौ क्रेडिट नोट हो देते हैं। तो वो एक एक क्रेडिट नोट चढ़ाना मैं कहता हूँ कम से कम 2-3 घंटे का, एक एक दिन लग जाते हैं प्रॉपर। वो हज़ार क्रेडिट नोट होते हैं, 500 क्रेडिट नोट होते हैं। वो सारे क्रेडिट नोट वो एक ही आइटम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारी परचेज रिटर्न एक्यूरेट तरीके से चढ़ जाएगी। और कैसे चढ़ेगी वो आपको भी मैं दिखा रहा हूँ। आपने लोड पे क्लिक किया, सबसे पहले जैसे ही लोड पे क्लिक करेंगे जो बीजी के अंदर आइटम बनी होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ दिखा देगी, और जो खोलनी होगी वो अपने आप यहाँ पर बीजी अपने आप ये एड ऑन अपने आप खोल लेगा। सेटिंग में जाके अपन सेटिंग कर दी, 5% की आइटम किस में जाएगी, 12% की किस में जाएगी, 18% की किस में जाएगी। परचेज में कौन सा सीरीज में जाएगा, मैन में जाना है। इसमें 2-3 सीरीज हैं जो उस सीरीज में अपने को चाहे अपने इस एंट्री को कर सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले अपने दिखाया था कि मास्टर में भी अपने कोई अकाउंट नहीं खुले हुए, डे बुक्स में भी कोई एंट्री नहीं हुई हुई। अब अपने इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके तुरंत ये एड ऑन अपने आप सारी एंट्रियों को बीजी के अंदर इंपोर्ट कर देगा। अब ये यहाँ पर देखो थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है क्योंकि एंट्री थोड़ी ज़्यादा होती है तो एंट्री करने में टाइम लगता है। ये अपने आप परचेज की सारी एंट्रियाँ बीजी के अंदर इंपोर्ट कर देगा। इसमें आरसीएम की एंट्री का ऑप्शन है। आरसीएम की जो एंट्रियाँ अपने करते हैं वो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसके अंदर उससे 1000 एंट्रियाँ हो आरसीएम की 1 सेकंड में हो जाएगी। वो भी आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। आप ये देखो सारी एंट्री जैसे इंपोर्ट होगी ऑटोमेटिक सारी एंट्रियाँ बीजी के अंदर हो गई। ठीक है, अब अपने इसको एग्जिट करेंगे। अब अपने को ये मिलान करना है कि जो एंट्री अपनी हुई है ये सही भी हुई है कि नहीं हुई है, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके लिए अपने क्या करेंगे, इसको करेंगे एक बार एग्जिट एड ऑन को। अब अपने आ जाएंगे अपने बीजी में। सबसे पहले अपने जाएंगे ट्रांजेक्शन में, ये जीएसटी अकाउंट में, ये रिकनसाइल में, ये 2A, ये 2A मिलान करने का ऑप्शन होता है। ये जो अकाउंटेंट है वो ज़्यादा बेटर इसको समझ सकते हैं कि 2A मिलान करना क्या होता है, क्योंकि अपने काम करने के बाद मिलान करना जरूरी है कि अपने जो एंट्रियाँ हुई है सही हुई है कि नहीं हुई है। अभी मैंने खाली एक बार अप्रैल टू अगस्त इंपोर्ट किया है, खाली एक बार चेक करने के लिए। इसके अंदर अपने एक्सक्लूड आरसीएम, क्योंकि आरसीएम की एंट्री अभी अपने अगले वीडियो में आगे जाके करेंगे। एक्सक्लूड आरसीएम, इसको अपने ओके किया। अब अपने चेक करेंगे टोटल, ये देखो नीचे देखेंगे अपने टोटल 94 बिल हुए में बोल रहे थे, 94 बिल ही अपने बीजी में बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको मैंने दिखाया था डे बुक में अपनी एक भी एंट्री नहीं हुई थी। ठीक है, 20,65,000 रुपये का अपना ये टोटल था। ये प्रॉपर एक एक पैसा मिलान हो रहा है। देखो ये देखो नीचे अगर अपने देखेंगे, मेरे जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है देखेंगे ध्यान से तो 26 लाख, ठीक है, ये माउस के पास देखो आप 26,65,247 रुपये और ये 26,265,047 रुपये। इसका अपने एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इतने इतने का, ये अपने एक्सेल में ले जाके एक बार पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर अपना मिलान हो गया एक एक चीज़ 2A के अंदर। अब मैं प्रॉपर हर एक चीज़ और मिलान कराता हूँ आपको। अब हम देखेंगे डिस्प्ले में जाएंगे और बैलेंस शीट खोलेंगे। में हम चेक करेंगे कि
ये आइटम वाइज अपने आप परचेज चढ़ जाएगी इसके अंदर। देखो टोटल 26,65,247 रुपये की परचेज चढ़ी है अपनी। ये एक्सेल में अपने स्क्रीनशॉट लिया था, 26,65,247 रुपये 44 पैसे। ये देखो प्रॉपर एक्यूरेट मिलान हो रहा है, एक पैसे का भी फर्क नहीं है, ना ही 2A में फर्क आ रहा था अपना, ना ही अपना बैलेंस शीट में कोई फर्क आ रहा है। अब अपने देखेंगे कि टैक्स के मिलान करेंगे, कितना हो रहा है, 1,76,255 रुपये 79, 1,76,255 रुपये 79। प्रॉपर हर एक चीज मिलान होगी। देखो ये अपने आप हर अपने हाइड में चला जाएगा। अब ये रहा अपना सैंडी क्रेडिटर, सैंडी क्रेडिटर अपने आप यहाँ पर खुल जाएगा आपका। ठीक है, जो जो परचेज चढ़ी है अपनी वो नेट होके अपने आप इसमें चढ़ जाएगी। ठीक है, और जो बिलों के बीच में डिफरेंस था वो ऑटोमेटिक अपना राउंड ऑफ में चला जाएगा। अब अपने देखते हैं कि अकाउंट जो अपने बिजी से खोले थे और जो अकाउंट अपने खुद एड ऑन ने खोले हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। जो एड ऑन ने अकाउंट खोले हैं उसके अंदर अपने प्रॉपर डिटेल ये आ जाएगी, पार्टी का नेम, सैंडी क्रेडिटर और जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन जो अकाउंट अपने बीजी में खुद खोले थे, अपनों ने खोले थे, उसमें प्रॉपर डिटेल आएगी। तो इसलिए ज़्यादा कर हो सके तो बीजी के अंदर से ही अकाउंट खोलने की कोशिश करो। बीजी में भी ऑटोमेटिक अकाउंट खोलने का ऑप्शन है। आप सबसे पहले क्या क्या करो, 2A में जाके वाउचर वाइज, ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाएगा इस जगह पे, तो मिसिंग वाले पे क्लिक करो और ये प्रॉपर डिटेल खोल देगा। इसको भी यहाँ पर इस जगह पे क्लिक कर देना। आप इस पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक इसको कॉपी कर लेना बाद में यहाँ पर जाके। ये यहाँ से कॉपी किया और बीजी का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो बीजी ने दिया हुआ है, बल्क में जाके मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन बाय जीएसटी नंबर, इससे इस पर क्लिक किया और वैलिडेट जीएसटी नंबर पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक सारे अकाउंट खुल जाएंगे। यहाँ पर अपनों ने इसको ग्रुप दिया सैंडी क्रेडिटर, लेकिन अभी तो यहाँ खुले हुए हैं तब नहीं खुलेंगे। ठीक है, वैलिडेट पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक सारों के एड्रेस वगैरह सब कुछ फीड कर लेगा अपने आप। बस यही फर्क है एड ऑन से अकाउंट खोलने का और बीजी से अकाउंट खोलने का। अब हम आते हैं आगे आरसीएम की एंट्री पे। ये तो खाली आपको दिखाने के लिए था। देखो ये देखो अपने आप सारे फीड हो जाएंगे। इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो अपने ऑटोमेटिक सारा कुछ अकाउंट वगैरह फीड हो जाएंगे। चलो इसको तो एक बार कैंसिल करते हैं। और ये तो सब अपने चेक कर ही लिया कि जो वहाँ प्रॉपर एक्यूरेसी से अपना सारे अकाउंट वगैरह खुल रहे हैं, हर एक चीज़। परचेज में परचेज चली गई, उसमें भी एक पैसे का डिफरेंस नहीं था, वो आपको मैंने दिखाई दिया यहाँ से। 20,65,247 रुपये, 26,65,247 रुपये, राउंड ऑफ का राउंड ऑफ में चला गया। और सबसे बड़ी बात, परचेज रिटर्न भी परचेज रिटर्न में चली गई अपने आप, जो परचेज रिटर्न अपनी हुई थी ये ऑटोमेटिक एंट्री परचेज रिटर्न की परचेज रिटर्न में चली गई। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना पड़ा अपने खाली। अब ये जिनके ज़्यादातर वो होते हैं पेस्टिसाइड वाले, उनको ये परचेज रिटर्न में जो क्रेडिट नोट आते हैं कंपनी से, हज़ारों के संख्या में क्रेडिट नोट आते हैं, वो एक एक करना बहुत उनका मुश्किल होता है। तो इसमें देखो ऑटोमेटिक सारा कुछ डिटेल फीड हो जाएगी। ये देखो ऑटोमेटिक सारा वाउचर नंबर सब कुछ, पार्टी नेम, अमाउंट, जीएसटी नंबर सब कुछ अपने आप फीड हो जाएगा। बस खाली यहाँ पर आइटम नहीं जाएगी। यहाँ आइटम चाहे आप हाथ से मैनुअल फीड कर सकते हो, या वहाँ पर भी जी में अगर आपकी सिंगल आइटम है तो वहाँ पर जो मैंने आपको फीचर बताया था एड ऑन में जाके आइटम सेलेक्ट करने का, उसमें से कर सकते हो। अब ये परचेज आ गई, ये देखो परचेज के अंदर भी सारा कुछ अपने आप सब कुछ फीड हो जाएगा। परचेज अपने खोलेंगे, ये देखो
पार्टी का अकाउंट खोला, 5% की 5% फिर से चलेगी, 18% की 18% चलेगी, जो डिफरेंस था वो अपना राउंड ऑफ में चला गया। 1 पैसे, तभी तो अपना ये देखा था अपने 1 पैसे का फर्क नहीं आया। यहाँ अपने देखा था कि 1 पैसे का फर्क क्यों नहीं आया। अगर अपने मैनुअल एंट्री करते हैं तो 1 पैसे या 10 पैसे का 20 पैसे का फर्क आ जाता अपना। इसमें फर्क क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने एक्यूरेसी से हर एक चीज़ प्रॉपर परचेज में ले ली। ये देखो बिल नंबर वगैरह, हाँ आप किसी को चाहिए कि मेरे को आइटम वाइज चढ़ाना है, चढ़ाना होता है, तो यहाँ पर आइटम वाइज अपना डाल के मैनुअल चढ़ा सकता है आराम से, एक एक चीज़ करके। उसको बाकी सब मेहनत जो करनी है वो बच जाएगी, जो राउंड ऑफ की एंट्री करनी है, परचेज की, ये सब बच जाएगी। हाँ, किसी की आइटम बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी अपना एक अलग एड ऑन है। परचेज की पीडीएफ आती है उसके पास, वो अपना एआई बिल इंपोर्ट का एड ऑन है। उसके अंदर आप सीधा पीडीएफ पार्टी से आई, वो इसके अंदर अपलोड किया आपने, ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे आपकी 10 पीडीएफ है, चाहे 100 पीडीएफ है, एक साथ आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करके आप उसको अपने आप अकाउंट खुल जाएगा, अपने आप ही आइटम खुल जाएगी, और अपने आप ही इसमें यूनिट खुल जाएगी, सब कुछ खुल के अपने आप ही सारा सिस्टम हो जाएगा। और इसमें साथ में जेमिनी का ऑप्शन भी है प्रॉपर, कि अगर इमेज की फाइल साफ नहीं है तो इसके अंदर जेमिनी से अपने आप प्रॉपर एआई से अपने आप ही वो बिल को सेट कर देगा, प्रॉपर तरीके से सेट करके पीजी के अंदर एंट्री कर लेगा अपने आप। उसमें मतलब ये तब काम आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा परचेज आती है आपकी, तब ये चीज़ें काम आती है आएगा। तो इसको बात इसमें बात करेंगे अपने, पहले बात करते हैं अपने इस बिल इस एड ऑन के बारे में। वो एआई बिल इंपोर्ट वाला तो आइटम बाई आइटम आपकी एंट्री करेगा, ठीक है। अब अपने करते हैं आरसीएम की एंट्री। जो एक आरसीएम पे क्लिक करेंगे और लोड पे क्लिक किया, ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट जितनी भी एंट्री हुई होगी वो सारी यहाँ पर अपने आप बोल जाएगा। अब ये एंट्री अगर अपने मैनुअल करने जाएं तो कम से कम 1 घंटा खराब होता है अपना, 1 घंटा, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं किया, अब ये देखो ये इसका ट्रांसपोर्ट वाले का अपने पास अकाउंट नहीं खुला हुआ, तो अपने आप यहाँ बोल दिया न्यू अकाउंट है। अब इसकी सेटिंग भी अपने को एक बार आरसीएम सेटिंग करनी पड़ेगी। आरसीएम पे गए, अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट फीड करना है अपने को, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर अपना SGST CGST आउटपुट आरसीएम, ये तो जो अकाउंटेंट है उनको ज़्यादा पता होता है इसके बारे में, यहाँ पर आरसीएम आता है। तो एक बार जिसके अंदर आरसीएम का अकाउंट नहीं खुला हुआ वो अपने क्या करेंगे कि वो क्रिएट डिफ़ॉल्ट जीएसटी मास्टर पे क्लिक कर देंगे। उससे क्या है कि आरसीएम वगैरह के जितने भी अकाउंट वगैरह होंगे ये ऑटो मोड पे अपने आप ऑन हो जाएंगे। ये बीजी की बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, ठीक है। अब ये जीएसटी के सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट आरसीएम अकाउंट अपने आप ओपन हो जाएंगे। अब अपने इसमें जाएंगे वापस 2A में, बिल इंपोर्ट में, ठीक है। वापस आरसीएम पे जाएंगे, आरसीएम पे क्लिक करेंगे, लोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आरसीएम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ये सेटिंग तो है परचेज की बिल करने के लिए, जो परचेज की बिल चाहते हैं। आरसीएम की बिल की सेटिंग के लिए आरसीएम की बिल की सेटिंग ये रही, ठीक है। यहाँ पर अपने ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट किया, ये 1 टाइम सेलेक्ट करना है, अब दोबारा कभी भविष्य के अंदर इसकी करने की जरूरत नहीं है। तो ऑटो डिटेक्ट तो इसने नहीं किया, ट्रांसपोर्ट और CGST आउटपुट, ये CGST आउटपुट आरसीएम, SGST आउटपुट आरसीएम और IGST आउटपुट आरसीएम, ठीक है। अब ये सब आरसीएम की एंट्री अपने आप हो जाएगी। सेव सेटअप कर दिया। अब ये दोबारा कभी जिंदगी में इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये अपने आप ट्रांसपोर्ट में एंट्री हो जाएगी। इस पर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक किया। अब इसमें अपने 3 सेटिंग की थी। एक तो फीचर में जाके जब उन्होंने अकाउंट लेजर ओपन किए थे वो भी 1 टाइम करने पड़ते हैं, जब वो भी उसी के लिए जिनके पहले से अकाउंट नहीं खुले हुए, जिनके खुले होते हैं उनको वो सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फीचर एंड ऑप्शन में जाकर। दूसरा अपने सेटिंग की आरसीएम कॉन्फ़िगरेशन, आरसीएम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी अपने को 1 टाइम करने की जरूरत है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब भविष्य के अंदर अगर आपको कोई एंट्री करनी है, सीधा आरसीएम पे सिलेक्ट किया, लोड पे क्लिक किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया, अपने आप एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब अपने एंट्री करते हैं कि ये एंट्री सही हुई है कि नहीं हुई, इसको चेक करते हैं।
ये देखो, चेक करने का एक ही तरीका है, अपना काम सही हुआ है कि नहीं हुआ, इसके सबसे बढ़िया तरीका है रिकनसाइल पे जाएंगे, 2A पे जाएंगे, वही अप्रैल 2 अगस्त खोलेंगे। ठीक है, अब पहले अपने एक्सक्लूड आरसीएम किया था, क्योंकि उस एक्सक्लूड आरसीएम का मतलब इसमें परचेज परचेज जाएगी, ओनली आरसीएम, इसमें खाली आरसीएम की एंट्री आई बोलेगी। आप चेक करेंगे बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है। इस पर एंटर मारेंगे, अपने कंपैरेटिव पे क्लिक करेंगे, देखो एक एक एंट्री जमा, कोई रेड कलर नहीं आया अपना, एक एक एंट्री जमा सी हो रही है। अगर ये एंट्री अगर मैनुअल करने बैठे तो कम से कम एक महीने के काम में 1 घंटा लग जाता है। ये प्रॉपर एंट्रियाँ हर एक चीज़ अपने आप होएगी। ठीक है, इसका भी अपने थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। 317 पे ये एक्सेल खोलेंगे, अपने एक्सेल में डालेंगे, पेस्ट करेंगे इसको। ठीक है, अब अपने चेक कर लेते हैं कि एंट्री हुई है। ट्रांसपोर्ट में कितने पे गए हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है 6675 अपने आप आ गया। ठीक है, ये विद इसके आएगा 6340 प्लस 317, 6657, ये ट्रांसपोर्ट में अपने आप बोल देगा। और आरसीएम में भी अपने आप एंट्री बोल देगी इसकी। ये देखो आरसीएम पेबल वाले अकाउंट में 317 पे देने पेबल बनते हैं, 317 पे देने पेबल अपने आप बन जाएंगे यहाँ पर। बाद में इसकी आरसीएम की जब अपने पे कर देंगे तो भी अपने आप इनपुट के अंदर अपना ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा है टू के अंदर से कैसे बिल हमारे ऑटो इंपोर्ट होते हैं। लेकिन इसके अंदर आइटम सिंगल आएगी, और हाँ आइटम अपने को पहले खोलनी पड़ेगी इसके अंदर से, जो आइटम वगैरह है वो अपने को ओपन करनी पड़ेगी। वो हेडिंग भी बीच के अंदर ऐड कर देंगे। ये जो आइटम अपनी खुली होगी, ये देखो ये आइटम अपने को खोलनी पड़ेगी अपने बीजी के अंदर पहले से, जो आइटम अपने को खोलनी है। हाँ, ये तो मैंने अभी इन खाली डेमो के लिए खोली है, जिसके अंदर बहुत सारी आइटम होगी लोगों की, तो वो अपनी अपनी आइटम अपने हिसाब से खोल के इसके अंदर बिल इंपोर्ट करते टाइम यहाँ से अपना वो आइटम चूज कर लेंगे कि 5% में अगले को ये जीएसटी 5% का आइटम नहीं डालनी, इसको कुछ और डालना है, कुछ और का मतलब इसमें डाल देगा, क्लॉथ आइटम डाल दी या कोई और आइटम 5% में आती है तो वो चक्के डाल दी, तो वो अपने हिसाब से एंट्री इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर 2 ऑप्शन और हैं कि अगर अपने को कोई पार्टी बिल इंपोर्ट करने हैं तो पार्टी वाइज भी कर सकते हैं अपने। ये देखो पार्टी वाइज, कि हमको सारी पार्टियों के बिल इंपोर्ट नहीं करने, केवल 1 या 2 पार्टी के करने हैं, तो उस पर टिक करो, उसी पे टिक करो और इंपोर्ट पे क्लिक कर दो, वो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगी। अभी देखो यस यस बोलने के ना, यस यस कब बोलेंगे, जब अपने बीजी में ऑलरेडी अकाउंट उसके खुले होंगे। इस पर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने आप एंट्री हो जाएगी। कई बार अपने सारी एंट्री नहीं करनी होती, तो सारे ऑप्शन है बिल वाइज, पार्टी वाइज। इसमें अभी और भी बहुत कुछ सुधार करेंगे इस एड ऑन के अंदर, कुछ भविष्य में करना हुआ तो, जैसे जैसे कोई यूज करेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ उसको कुछ सही नहीं लगेगा तो वो अपना फीडबैक देगा, और उसके अंदर अपन इसको कंटिन्यू इसको सही करते रहेंगे। ठीक है, इस एड ऑन के बारे में और भी वीडियो बनाएंगे अपने भविष्य के अंदर। और इसके अंदर अपने AI बिल इंपोर्ट का ऑप्शन एक और है एड ऑन, ये आइटम बाई आइटम चाहे 50 बिल लूँ आपके 100 बिल लूँ, ये अपने आप एंट्री इसकी कर देगा। ठीक है, तो ये अपने इसकी वीडियो बाद में अगली वीडियो बनाएंगे कभी। और ये ट्रेडिंग काउंट है, ये एक एड ऑन और है, ये हर ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरर के लिए प्रॉपर बना हुआ है, हर आइटम का अपना एक अलग ट्रेडिंग काउंट बना देगा, हर आइटम का अपना ट्रेडिंग काउंट बनाएगा प्रॉपर तरीके से, 12% का अलग, 18% का अलग, 5% का अलग, प्रॉपर मैन्युफैक्चरर के लिए ये। अब इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग भी हुई है ना, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग से प्रॉपर शो करेगा, ये मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत एडवांस चीज़ चाहिए। ग्रुप वाइज अकाउंट ग्रुप वाइज देखना है तो अपने ग्रुप वाइज ट्रेडिंग अकाउंट भी दिख जाएगा अपना, जिस आइटम का जो ग्रुप है उस ग्रुप वाइज दिख जाएगा। अच्छा, एक ग्रुप के अंदर अगर अपने 10 आइटम है तो उसका कंसोलिडेट बना के दे देगा, ये हर आइटम का ट्रेडिंग अकाउंट कंसोलिडेट भी बन जाएगा। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट भी एड ऑन है, इसके बारे में अपने को भी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और ये एड ऑन लेने के लिए आपको नीचे मैं कमेंट में दे दूंगा,
लिंक, और 5 दिन का आपको इसका ट्रायल फ्री मिलेगा। जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे 5 दिन का ट्रायल आपको मिलेगा। जैसे आपको ये पसंद आए उसके हिसाब से आप अपने आप परचेज कर लेना इसको। ये पेड अप होगा प्रॉपर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।